Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island. Guys, welcoming you all to another exam analysis video. और guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज यानी कि 24 दिसंबर का आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट एग्जाम रिव्यू मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस मिलेगा कि किस तरह के सवाल जो थे वो आज के इस शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। क्या पेपर आसान था, क्या पेपर डिफिकल्ट था, किस तरह का पैटर्न चल रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए क्योंकि वो सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और स्पेशली साल 2025 के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जितने भी नेशनल हुए, इंटरनेशनल हुए इवेंट्स हैं साल 2025 के वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चाहे जनवरी का मंथ हो, चाहे फरवरी का, चाहे अक्टूबर का हो, चाहे नवंबर का, किसी भी मंथ से कहीं से भी वो आपको करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं। तो साल 2025 के जितने करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं जरूर से करिएगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज के इस पेपर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आपसे पूछे गए हैं। एंड यस, बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे जितने भी लोग हैं जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना जिससे कि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहें। आप कभी भी किसी भी तरह की कोई अपडेट किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जो आती हो वो मिस ना करें। ठीक है, सो फॉर एवरी लिटिल डिटेल रिलेटेड टू आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम एंड ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो। अब चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एज आई ऑलवेज टेल यू कि फुल फॉर्म्स जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, उनको ओवरलुक नहीं करना है। तो फुल फॉर्म्स आपको कहीं भी किसी भी जगह आपको अगर दिख जाती है, ठीक है, तो एब्रिविएशंस वगैरह ये जो होती हैं इनको तभी के तभी रिवाइज कर लिया करो बिकॉज दे आर ऑफ वेरी अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। और उससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि फुल फॉर्म जब हमें पता होती है तो हमें उस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि ओके दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो आज आपको पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिष्टी स्कीम जो कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च करा है। तो गाइज, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है मिष्टी, उसमें अगर हम बात करें उसकी फुल फॉर्म की, तो गाइज उसकी फुल फॉर्म है, द फुल फॉर्म ऑफ मिष्टी स्कीम इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, तो ये आपकी पूरी फुल फॉर्म है उस पर्टिकुलर मिष्टी स्कीम में जो मिष्टी वर्ड है उसकी। ठीक है, तो अब जब आपको ये फुल फॉर्म पता होगी तो यू विल कम टू हैव एन आइडिया कि भाई ये चीज क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैंग्रोव इनिशिएटिव है शोरलाइन हैबिटेट्स के लिए और जो टेंजिबल इनकम्स होती हैं उसके लिए। और ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च कब किया गया? इस इनिशिएटिव को साल 2023 में लेकर आया गया। बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की तो वो लेकर आया गया इन ऑर्डर टू प्रमोट मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड एनहेंस कोस्टल रेजिलियंस जो कि इंडिया में मौजूद है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द यंगेस्ट ड्राइवर इन F1 रेस जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला 1 रेस। ठीक है, तो उसके जो यंगेस्ट ड्राइवर हैं जो कि जिन्होंने हिस्ट्री का जो अपना एक सॉरी फॉर्मूला 1 की हिस्ट्री में अपना एक नाम कायम किया है एज द यंगेस्ट ड्राइवर, वो कौन है? ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक। ठीक है, तो उनका नाम है सेबेस्टियन वेटल। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई डू डॉक्टर्स प्राइमरीली रेकमेंड रिंसिंग द माउथ और वॉशिंग इट आफ्टर वोमिटिंग। ठीक है, हर बार जब भी किसी पेशेंट को वॉमिट होती है तो इट इज एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर कि आपको क्या करना है, आपको अपने मुंह को रिंस करना है। ठीक है, मुंह को रिंस का मतलब आपके मुंह में पानी लेना है, कुल्ला करना है एंड यू हैव टू थ्रो द वाटर। ऐसा क्यों करने के लिए बोला जाता है? क्योंकि गाइस, जब हम वॉमिट करते हैं तो हमारे जो शरीर में प्रोड्यूस्ड एसिड होता है वो एसिड हमारे मुंह में आ जाता है। और जब वो एसिड हमारे मुंह में आ जाता है तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो जो एसिड है वो हमारे टीथ्स को डीके कर सकता है। जो हमारे टीथ्स पे एक लेयर होती है ना,
जिसे हम बोलते हैं इनामल, जो कि हमारे दांतों को सड़ने से बचाती है, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर चीज को, एसिड जो होता है वो खराब कर सकता है। एंड दिस इज द रीजन वाई जब भी कभी किसी को वॉमिट आती है तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि डू नॉट जस्ट क्लेंज फ्रॉम आउटसाइड, क्लीन ऑल्सो, क्लीन फ्रॉम इनसाइड। आपको पानी लेना है, ठीक है, कुल्ला करना है, एंड यू हैव टू गार्गल अ लिटिल एंड देन उसको थ्रो कर देना है, जिससे कि जितना भी जो एसिड आपके मुंह में प्रेजेंट होगा वो आपके दांत को सड़ाने से रोक सकेगा, ठीक है, प्रिवेंट कर सकेगा टूथ डीके से। एंड ऑल्सो जो इनामल होता है उसके खो जाने को भी रोकता है, ठीक है, उससे इनामल भी खराब नहीं होता है। हमारे जो दांत होते हैं उनका इनामल जैसा होता है वैसा ही स्वस्थ बना रहता है उसके बाद भी। सो दिस इज द पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है एक पर्टिकुलर फॉर्म से दूसरी पर्टिकुलर फॉर्म तक, तो जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो क्या होती है। तो गाइज जो टोटल एनर्जी रहेगी सिस्टम की उस समय में वो आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू बी सेम एज इट वाज अर्लियर, ठीक है। अगर वो 4 है तो 4 रहेगी, 5 है तो 5 रहेगी, व्हाट्स एवर, ठीक है। तो वो इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम एज इट इज अनचेंज्ड। Okay, next question. What type of chemical bond exists between carbon atoms in saturated hydrocarbons, जैसे कि एल्केन्स हुए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में गिवन था वो होगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जो ऐसे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं कार्बन एटम्स और बिटवीन कार्बन एटम्स जो कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बीच में, तो वो सिंगल बॉन्ड होंगे। Okay, next question. If an appliance consume 11 kilowatt of power at a potential energy, या फिर आप कह सकते हैं potential difference of 220 volt, ठीक है, ये क्या है, ये 220 वोल्ट का क्या है आपका, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो कि इस पर्टिकुलर सर्किट से फ्लो करेगा। सो गाइस करंट होगा आपका 0.05 एम्पियर। Okay, next question we have, why does the closeness of magnetic field lines indicate about the magnetic field, ठीक है। जो क्लोजनेस ऑफ लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सो बेसिकली गाइस इट इज गोइंग टू टेल अस द इंटेंसिटी, इट इज गोइंग टू टेल अस द स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इसको बताती है। सो इंटेंसिटी या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो कि 2025 की रिलीज की गई है आईक्यू एयर के द्वारा, यानी कि AQI के द्वारा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द कैटेगरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज। तो गाइस जो इंडिया है वो आता है आपका 5वें नंबर पे व्हेन वी टॉक अबाउट एज अ होल कि कौन सा नेशन है जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। तो उस रैंकिंग में जो इंडिया है वो 5वें नंबर पे आता है। Okay, next is from which state did Union Minister Shivraj Singh Chauhan launch the Viksit Krishi Sankalp Abhiyan in the month of May June 2025। तो ये जो है आपका गाइज ये उड़ीसा से है, तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next is which city hosted the 17th BRICS summit held in the year 2025। तो इसमें गाइज आपका करेक्ट आंसर होगा रियो द जेनेरियो। जो 17th ब्रिक्स समिट है, ठीक है, ब्रिक्स का भी फुल फॉर्म याद करके रखना, एंड इफ यू नो ऑलरेडी तो उसको जरूर से कमेंट करके बताना, वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। सो रियो दे जेनेरियो में हुआ है आपका ब्रिक्स का जो 17th संस्करण या फिर समिट कह सकते हो आप, साल 2025 का, ठीक है। और बात करें कि कब हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में। और अगर हम बात करें कि कब हुआ था तो इट हैपेंड
इन द मंथ ऑफ जुलाई, और डेट्स हैं 6th 7th, तो 6th and 7th जुलाई 2025 को साल 2025 का 17th ब्रिक्स समिट जो है रियो द जनारियो में ऑर्गेनाइज हुआ। ओके, नेक्स्ट इज विच स्ट्रक्चर कैरीज द एग, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, फ्रॉम द ओवरी टू द यूटरस। तो ये कार्य कौन करता है भाई इस ट्रांसफॉर्मेशन का, सॉरी इस पर्टिकुलर ट्रांसफर का? तो ये किया जाता है फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा। जो विमेन्स की बॉडी होती है उसमें फेलोपियन ट्यूब्स की प्रेजेंस होती है, और ये जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं ये इनका काम होता है कि ये ट्रांसफर करें, ये एग को कैरी करें, इनफैक्ट ट्रांसफर भी नहीं, ये कैरी करते हैं एग को, और फिर ये ओवरी से लेके यूट्रस तक, जो विमेन की बॉडी में यूट्रस होता है वहां तक इसको कैरी करते हैं। सो फेलोपियन ट्यूब। ओके, व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया? ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है आपका? हाइपरमेट्रोपिया ये वो स्टेट होती है जिसमें लॉन्ग साइटेडनेस फील होता है। ठीक है, जिसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो दैट द पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट नियर बाय वन। ठीक है, तो ये जो आपका होता है जब आपको दूर का आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो रहा है, बट जो भी चीजें आपकी नियर बाय हैं यू प्रिटी मच के नॉट रिकॉग्नाइज इट एंड यू प्रिटी मच के नॉट रीड द थिंग्स रिटन, तो उस स्टेट को आप बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। Okay, next we have, due to the rapid motion of gas, atoms, molecules, and the large space between them, what is the process of spontaneous mixing of one gas with another? तो ये जो particular process होता है इसको हम बोलते हैं diffusion, और इस diffusion में ही एक गैस को दूसरी गैस के साथ मिश्रित, या फिर आप कह सकते हो मिक्सचर उसका किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं diffusion। Okay, next up we have who set a new national games record by throwing 84.39 meters in the javelin throw event, जो कि 38th नेशनल गेम्स 2025 यानी कि 2025 में किया गया है। तो ये आपका रिकॉर्ड सेट करा है एंड उत्तराखंड में हुआ है। ये जो रिकॉर्ड सेट करा है ये सचिन यादव जी हैं, उनके द्वारा सेट किया गया है। तो सचिन यादव आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इन जून 2025 जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कन्फर्ड किया है विद उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब आपको बताना ये है कि किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है, जो उनको उपाधि मिली है, वो किस पर्टिकुलर कंट्री की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर में आती है। ठीक है, जिसके नाम को भी मैं बताना चाहूंगी, द नाम है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्केरियोस थर्ड। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ऑनर जो कि नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है जून 2025 में, ये पर्टिकुलर है किस कंट्री का? ये है सिप्रस का। तो सिप्रस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। Okay, next है, in which city was the 2025 World Aquatics Championship held? साल 2025 की वर्ल्ड एक्वाटिक्स चैंपियनशिप्स की अगर हमें बात करनी है तो वो खेली गई सिंगापुर में। तो सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर शेविंग? ठीक है, जो सैलॉन्स में शेविंग के लिए जो मिरर लेकर आते हैं वो किस तरह के मिरर होते हैं? ठीक है, एक स्पेशल टाइप के मिरर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, वो जो सैलॉन्स में यूज होते हैं जहाँ पे आप अपना बाल कटवाने या फिर बियर्ड बनवाने जाते हैं, शेव करवाने जाते हैं, वहाँ कॉनकेव मिरर्स यूज होते हैं। Okay, next is, in which city is the headquarters of the International Big Cat Alliance located? So Alliance, ये जो International Big Cats Alliance है ये हमारा न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है, न्यू दिल्ली इंडिया में, जिसको हम शॉर्ट में IBCA बोलते हैं, और उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में लोकेटेड है। और ये जो अलायंस है इसकी हम लॉन्च की बात करें तो ये आपकी 2023 में ही लॉन्च करी गई है। ठीक है, ये जो
लेकर आया गया है एक इनिशिएटिव, ये साल 2023 में ही बिग कैट्स के प्रिजर्वेशन के लिए लेकर आया गया है, जिससे कि जो बिग कैट्स हैं उनको हम ग्लोबली कंजर्व कर सकें। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो बिग कैट्स हैं, जैसे कि हमारे टाइगर, लेपर्ड और जैगुआर एंड ऑल दीज बिग कैट्स, इनको हम ग्लोबली कहीं ना कहीं कंजर्व कर सके, इनको एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज बनने से रोक सके। तो यस, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड हैं? न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट इज विच वन रिप्रेजेंट्स द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब गाइस रिएक्टिविटी सीरीज कितनी जरूरी है ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड इक्का दुक्का क्वेश्चन डेली ही पूछा जा रहा है। आज भी पूछा गया है रिएक्टिविटी सीरीज से ही कि ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स या फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो गाइस बात करें, उनको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं। जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनको जनरली कंसिडर किया जाता है टू बी नोबल मेटल्स। अब नोबल मेटल्स कौन से होते हैं? जैसे कि गोल्ड आपका हो गया, जिसको हम AU से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्लैटिनम की ओर, जिसको हम PT से डिनोट करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं मेटल्स इन नोबल मेटल्स की ओर। तो ये जो नोबल मेटल्स होते हैं, ये वो मेटल्स होते हैं जो कि बहुत आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं उनके साथ बहुत ही आसानी से ये रिएक्ट नहीं करते हैं, एंड दे आर ऑफन यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। उनकी स्टेबिलिटी के कारण, जो उनकी स्टेबिलिटी वो कायम रखते हैं, उसी के कारण वो काफी ज्यादा यूज करे जाते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। और उनका जो रेजिस्टेंस होता है कोरोजन को लेकर, मतलब रस्टिंग भी नहीं होती है, ये भी बहुत देखने को मिलता है और बहुत अच्छी चीज होती है। इसी के कारण उनमें जो प्राइस रेंज होता है वो भी थोड़ा सा अप होता है, थोड़ा सा क्या, आई वुड से अलॉट, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्लस माइनस करने के बाद भी उनको पॉजिटिव में ही रखती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नोबल आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो टिपिकली नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है तो ऊपर की तरफ आपको मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स या फिर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स देखने को मिलेंगे। पर जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आपको वो मेटल्स देखने को मिलेंगे जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और बात करें उन सभी मेटल्स की जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे पाए जाते हैं। तो अब आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन से वो मेटल्स हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एंड नोबल मेटल्स होते हैं। ओके, व्हाट इज द लिक्विड सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द वैक्यूल ऑफ अ प्लांट सेल कॉल्ड? तो किसी भी प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर हमें पाया जाता है सेल सैप। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेल सैप। सेल सैप। ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इसमें गाइस आपको चार ऑप्शन दे रखे थे, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे थे। उनमें से जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट था वो ये वाला था, जो कि मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है, दैट फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एक साथ जो है वो फोर्सेस एक्ट करेंगी। ये आपका दिया गया था ऑप्शन, जो कि करेक्ट था। Okay, next is which famous hockey player has been honored with India's highest civilian award, Padma Bhushan, in the year 2025? तो पद्म भूषण से किसे नवाजा गया साल 2025 में? PR श्रीजेश को। Okay, which state government has approved a proposal to increase the quota for minority beneficiaries in its government housing schemes from 10% to 15% in the month of June 2025? तो ये करा गया है गाइस कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। तो कर्नाटका आपका करेक्ट आंसर होगा। And the last question for today's video we have, what is the official theme of the 11th International Day of Yoga, जो कि celebrate करा है world wide 21st of June 2025 को? So guys, योगा डे जो कि इस साल 2025 में सेलिब्रेट करा गया, उसकी जो थीम थी वो थीम यही रखी गई थी, दैट योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ।
So that's it, guys. Here we are at the end of today's video, and those were the very important GK GS के जितने भी questions थे जो कि आज के पेपर में पूछे गए हैं, जो कि हमें बच्चों द्वारा प्राप्त हुए हैं, वो सभी questions और उन सभी के answers. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा, informative लगा, useful लगा, and if yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो। और उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको मिलेंगे समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियोस, अपडेट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, एग्जाम एनालिसिस वीडियोस, और हमें मिलेगा आपकी तरफ से थोड़ा सा प्यार और कोऑपरेशन और थोड़ा सा मोटिवेशन, जिससे कि हम इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेते आते रहें आप लोगों के लिए। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates.